फैमिली में होता है ना, एवरीबडी नोज एवरीबडी. सो दिस जेंटलमैन सर, व्हाट्स योर नेम? सुनील पल. सुनील, जो प्यारी सी गुड़िया रानी थी उनका नाम क्या है? रीड एंड द वे शी एक्सप्रेस दिस, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. कम ऑन. नाउ क्विकली वन लेडी. यस मैम, व्हाट्स योर नेम? श्वेता सिंघानिया. श्वेता जी, एज इन्होंने एक रीज़न कहा, आपको क्या लगता है कि और क्या रीजंस है दैट फूड इज बीइंग वेस्टेड? पर जिस तरीके से श्वेता जी सोच रही हैं, आई एम श्योर कि वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हैं, इसीलिए शी इज टेकिंग टाइम. नो वरी मैडम, आई विल गेट बैक टू यू इन अ शॉर्ट व्हाइल. क्विकली हु वांट्स टू से? यस सर. गुड इवनिंग, व्हाट्स योर नेम? सुभाष जैन. सो व्हाट इज द रीजन? देखिए, मेरा तो एक सुझाव हमेशा रहता है कि आदमी को पहले टेस्ट करो फिर लो, ताकि वेस्टेज कम हो. जितना हम अपना टेस्ट किए, समझ में आया तो फिर ज़्यादा लीजिए, नहीं तो मत लीजिए. मैं सभी जगह सबको यही कहता हूँ कि भैया पहले थोड़ा सा चख लो, समझ में आए 2 बार लो, 3 बार लो, लेकिन वेस्ट मत करो. मेरे घर में मेरे बच्चों को भी यही शिक्षा दिया हुआ है और यही कहता हूँ कि किसी को खाने नहीं मिलता है, गॉड का गिफ्ट है कि हमको खाने मिल रहा है, तो अपने को वेस्ट कुछ भी नहीं करना है. थैंक यू सो. जोरदार तालियां हो जाए. आई गेस हेल्प दैट मैं चाहूंगी शेखर जी प्लीज जरा स्टेज पे आ जाएं. Requesting Mr. Shekhar Agarwal. Well, ladies and gentlemen, for the first time, this is the moment that we are about to reveal the logo of Shekhar ji has got to say something. Hello everyone. अरे भाई, तो मैं आप सभी के सहयोग से यहाँ पे आज खड़ा हूँ और आप सभी के सामने कुछ बोलने की क्षमता है मेरे पास. तो मैं अपने इस बी रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिव के बारे में आपसे कुछ बताना चाहता हूँ. इस चीज़ के बारे में, ये बी रिस्पॉन्सिबल हमारा राइस विला का एक ऐसा इनिशिएटिव है. हमने इस इनिशिएटिव को इसलिए लिया है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के सभी लोग और हमारे आप सभी भाई बहन सभी जितने भी फूड वेस्टेज है उसके बारे में समझें और उसको कम करने में हमारा सहयोग करें. यदि हम आंकड़े के ऊपर जाएं तो हर बरस कम से कम 670 लाख टन फूड वेस्टेज होती है, जो कि यदि अप्रॉक्सीमेटली पूरे बिहार की एक साल की फूड बजट पूरे बिहार एक साल तक बैठ के पा सकता है 670 लाख टन. तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे इस इनिशिएटिव में आप सभी सपोर्ट करें और हमें इस इनिशिएटिव को आगे मतलब बड़े लेवल में ले जाकर इसको हम लोग पॉजिटिव अट्रैक्ट कर सकें. यदि हम फूड वेस्टेज के बारे में समझना चाहें तो हम 3 मुख्य स्तरों में इसके बारे में समझ सकते हैं. नंबर 1, वेयर हाउसिंग एंड सप्लाई चेन. आज के देश में आप देखोगे तो जितने भी गोडाउन हैं जहाँ पे माल स्टोर होते हैं, तो वहाँ पे जो स्टैकिंग होती है उस स्टैकिंग में कम से कम 30%
फूड वेस्टेज होती है। स्टैकिंग हुई, गोडाउन में स्टोरेज की जो अरेंजमेंट किए हुए रहते हैं, जो वहाँ पे आपके लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटीज रहती हैं, तो यदि हम चाहते हैं कि इस स्टैकिंग मतलब वेयर हाउसिंग हुआ, सप्लाई चेन हुआ, जितने भी लॉरी में डिलीवरी होते हैं, इन सब में हम लोग एक पॉजिटिव लेके आए, जिससे क्या होगा, सभी इस फूड वेस्टेज को जितना मिनिमाइज कर सकें उतना हम लोग मिनिमाइज कर सकें। और एक मीन्स होटल, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग इंडस्ट्री। तो होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग में यदि हम लोग सभी देखते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितने भी खाने होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली रात के समय 10 से 20% में वेस्टेज हो जाता है, जो कि कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। और एक तरफ मतलब किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम। तो यदि हम वेस्टेज को मिनिमाइज कर दें तो ये फूड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हद तक इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आज हम देखें जितने भी शादियाँ होती हैं और जितने भी पार्टियाँ होती हैं, उस शादियाँ और पार्टियों में जो खाने होते हैं वो अधिकतम मात्रा में बनते हैं और उसमें भी 10 से 20% मोटा मोटी आपके वेस्टेज हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं इस तरह के वेस्टेज को हम लोग जितना कम करने में सहयोग कर सकें, उस वेस्टेज को सहयोग करें, वो सही मात्रा में अपनी खरीदारी करें और बचे हुए